नमस्ते। ओल्ड एज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको आयुर्वेद का एक विख्यात रस जिसका नाम है योगेंद्र रस। योगेंद्र, जहाँ तक मेरा नाम है, श्री कृष्ण को भी कहते हैं या अर्जुन को कहते होंगे, श्री कृष्ण को कहते होंगे, तो उनके नाम से ही है, यूं मान के चलो इसका नाम योगेंद्र रस। ऐसी जटिल सेक्स संबंधी प्रॉब्लम जिसमें आदमी और औरत दोनों की काम शक्ति खत्म हो जाती है या नील हो जाती है, शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सुधार लाने के लिए योगेंद्र रस एक बहुत ही उपकारी दवा है। ये जरूर है कि ये काफ़ी महंगा है, हर आदमी इसको नहीं ले सकता, लेकिन हम इसका कोई उपाय कर भी नहीं सकते। जिसकी जगह है वो उसी का स्थान रहेगा, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। योगेंद्र रस अच्छी फार्मेसी का देख के लेवें। जहाँ तक मैं समझता हूँ डाबर का लें, इसमें बैद्यनाथ का लिखा हुआ है, तो ये कोई छोटी मोटी फार्मेसी का न लें। डाबर का लें, झंडू का लें, बैद्यनाथ का भी लें, क्योंकि इसकी 10-12 गोली भी है जो 2500 रुपये की आती है, जो 5 दिन की दवा होती है। एक सुबह लेनी, एक रात को लेनी, ज़्यादा से ज़्यादा खींच लो तो एक गोली रात को दूध के साथ लेनी, तो 10 दिन के 2500 रुपये है। बहुत महंगा है मामला, लेकिन अब है जो है। मैं आपको इसके गुणों की जानकारी देना मेरा काम है, क्योंकि सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती। कई लोग लेने की क्षमता रखते हैं, उनको लाभ करेगी। कहीं नहीं ले सकते हैं तो अपना ज्ञान बढ़ाएं। और ऐसा नहीं कि जैसे कोई व्यक्ति दिन में 5 चाय के 25 रुपये खर्च कर देता है, लेकिन वो 10 रुपये का 2 केला नहीं खाता। तो ऐसी स्थिति में भी कई इस तरह के रोगी हैं जो ले सकते हैं, बिना डॉक्टर के पर्चे के ये दवा ले सकते हैं। इसमें जो मुख्य है, इसका काम है यौन शक्ति जिनकी कम हो गई है उसको ये दुरुस्त करती है। रक्त स्राव शरीर से बहन बेटियों का, आदमी का, किसी का भी, उसको ये रोकती है। और पाचन तंत्र के रोगों को भी ये ठीक करती है। पेट संबंधी कई रोग आ गए पाचन तंत्र के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो बड़े कीमती हैं, जैसे सोना की खाक है, भस्म है, मोती की भस्म है। ये 2 ही बहुत महंगे आइटम है। बंग भस्म है, अबरक है, लो है, रस सिंदूर है, इत्यादि इसके अंदर महंगे ये हैं। तो अब मैं आपको इसकी जो जानकारी दे रहा हूँ कि इसके क्या लाभ हैं। और हाँ, मुख्य लाभ इसका, वीडियो बड़ा नहीं दूंगा, आप लोग, मुझे मालूम है, बोर हो जाते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी ज़्यादा बोलने की आदत जो है, समझाने की, तो मैं धीरे धीरे उसमें कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट के अंदर ही समझाऊंगा, ज़्यादा समझाऊंगा शॉर्ट में। यौन शक्ति का कम होना, इस चीज़ को दिमाग में रखें। वैसे सब तरह से सेक्स में ताकत देती है, लेकिन विशेष करके
इच्छा मर्त हो जाती है दोनों पक्षों की। पुरुष को भी ये काम करती है, स्त्री को भी ये काम करती है। रक्तस्राव बहन बेटियों को होता रहता है, उसकी कमजोरी को ठीक करती है। पेट संबंधी जितने तकलीफ़ें हैं उसको ठीक करती है। लकवा रोग की ये बहुत अच्छी दवा है। जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिट पड़ते हैं, उनके लिए बड़ी लाभदायक दवा है। और डायबिटीज़ के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करती है। बार बार पेशाब आना बूढ़े आदमियों को, इसमें भी ये बहुत लाभ करती है। आप इसका जो खुराक है तो 250 मिलीग्राम यानी कि 125 मिलीग्राम की गोली आती है। तो एक सुबह एक रात तो को 2 ले सकते हैं, नहीं तो एक ही गोली रात को दूध से लें, गाय के दूध से। याद रखें, इसको पानी में लेने की गलती ना करें। और जिनको दूध माफिक नहीं आता है तो वो गाय के घी में मिला के इसको चाट लें और ऊपर 1 घंटे तक पानी नहीं पिएं। और इसके अलावा दिन में 2 बार से अधिक इसका प्रयोग नहीं करें। 3 महीने तक इस दवा को ले सकते हैं। और खाने से पहले भी ले सकते हैं आप इसको। ये दवा जो है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखता हूँ तो कोई भी दुष्प्रभाव की सूचना नहीं, क्योंकि इसमें कोई नशे की चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। फिर भी आप अपने वैद्य से राय करें, क्योंकि मामला महंगा होता है। गर्भवती बहन बेटियां इसको दुष्प्रभाव कुछ हो सकते हैं, लेकिन अपने वैद्य की राय से वो ले भी सकती हैं। वैसे ही दूध पिलाने वाली माताओं का लिए लिखा है। इसके इस्तेमाल से पेट के अंदर कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके साथ में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर कर भी लिया जाए तो कोई नुकसान की जानकारी नहीं मिली, फिर भी डॉक्टर से राय करें। इसको लेने के बाद कोई आपको ऐसा नहीं है कि नींद आ जाएगी या और कोई इसमें ऐसी चीज नहीं। बिल्कुल सेफ दवा है, कोई आदत नहीं बनेगी इसकी। अब मैं आपको यौन शक्ति जो है कई वजह से इंसान को कम हो जाती है। टेंशन से भी कम होती है, बुढ़ापे की वजह से भी कम होती है, शरीर में रक्त का प्रवाह जो होता है उसकी कमी से भी कम हो जाती है। और मुख्य तनाव, चिंता करने से यौन शक्ति कम हो जाती है। महिलाओं को भी इसी तरह हो जाती है। योनि की जो दीवारें हैं वो पतली हो जाती है। पुरुषों को इरेक्शन यानी कि जो आगे का शिश्न है जिसे मुंडी कहते हैं, वो उस पे यूं क्या कैसे समझाऊं, पतली पतली, कभी आप ध्यान से देखें तो मुंडी के ऊपर ऐसे लकीरें बनती है, पतली पतली, बहुत बारीक बारीक। अवस्था के हिसाब से तो समझें आपका इरेक्शन यानी कि आपका शिश्न आपका कमज़ोर
हो रहा है, तो इन लकीरों को मिटाने के लिए आदमी फकीर हो जाता है, तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक निशानी है, मैंने आपको बताई है। बारीक चीज़ें कोई आपको नहीं बताएगा, मैं बता भी देता हूँ। तो कुछ हार्मोन्स की भी कमी की वजह से भी यौन शक्ति मारी जाती है। तो सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई। इसको योगेंद्र रस लेने के बाद में आपको ताकत की दवाई की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो शरीर में दूसरों को डायबिटीज़ का रोगी जो है इसको ले, उसको बहुत आराम मिलेगा। जिनको पेशाब के रास्ते में संक्रमण है, पेशाब अधिक आता है, जलन आती है और है, उसको ये ठीक करता है। स्नायु दुर्बलता, विशेषकर ये दवा उन लोगों को ज़्यादा काम की है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसको लंबे समय में लेने पर बीपी अपनी जगह स्थिर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए ये एक बहुत ही उपकारी दवा है। ये स्नायु दुर्बलता, आदमी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, यौन विकार की वजह से भी कमजोरी को ठीक करता है, शीघ्र पतन को भी ये ठीक करता है, स्तंभन दोष को भी ठीक करता है। और जिनका प्रोस्टेट जो है वो अगर बढ़ रहा है तो उसमें भी आराम देता है। और यौन के अंदर अगर सेक्स करते वक्त जो सुख प्राप्त होता है वो अगर नहीं हो रहा है तो कोई न कोई कमी है, तो इसको लेने के बाद में सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा ये तनाव की वजह से जो तकलीफ़ें हैं ये तनाव को कम करती है और यौन शक्ति बढ़ाती है, तनाव को घटाती है। क्योंकि आज के टाइम में तनाव बहुत हो रहा है लोगों को। वात, कफ और पित्त, तीन ही दोष होते हैं। तीनों दोषों को योगेंद्र रस, जैसे भगवान कृष्ण का जो चक्र चलता है तो सब दुश्मन साफ होते हैं, वैसे ही योगेंद्र रस का काम है। निकोटीन की वजह से शरीर में कमजोरी, तो उसको भी ठीक करता है। व्यायाम न करने की वजह से कमजोरी है, उसको भी ये ठीक करता है। और ये लिखते हैं कि इसके अंदर कई बार रिसर्च हो गया है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया, फिर भी बहुत कॉस्टली चीज़ है, देख के लेवें। और आजकल टैबलेट आती है, तो मेरे ख्याल से 10 गोली का पत्ता, इसमें 2500 रुपया लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि रेटें बढ़ गई हो, ये पहले का प्रिंट हो। योगेंद्र रस से एंजाइटी का रोगी, जिसको एंटीसेपेटरी फेयर, यानी कि पहले से ही वो घबराने लग जाता है कि मैं इस काम को अंजाम दूंगा या नहीं दे पाऊंगा, तो होम्योपैथिक में इसकी दवा आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 30 है, एकोनाइट 200 है। इसी तरह से योगेंद्र रस लेने से आदमी की घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय, ये तीनों एकोनाइट का लक्षण है, जो होम्योपैथी की एक सिरमौर दवा है। और इसी तरह योगेंद्र रस इन तीनों चीज़ों को ख़त्म करता है। आपका दिल मजबूत होगा तो आपके शरीर के सारे अंग वो बढ़िया काम करेंगे। और जब आपका
मेन पावर हाउस ही अगर कमज़ोर है तो बाकी अगर चीज़ें बहुत अच्छी भी है, मोटी है, तगड़ी है, तो वो कोई, हाँ, शरीर के लगी रहती है। जैसे पेशाब करने के लिए जाओ तो बस पेशाब करके आ गया, एक वो पेशाब का यंत्र रह गया, क्योंकि उसको पावर यहाँ से मिलती है। तो कुल मिला के हृदय को ये मजबूत करती है। तो हृदय जब मजबूत होता है तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है, और आदमी के शरीर के अंदर पाचन वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, और उसकी यौन शक्ति अपने आप ही बढ़ती है। अब इससे ज़्यादा मैं और इसको वीडियो को बड़ा नहीं कर सकता। बस आपको मुख्य है, डायबिटीज का रोगी ले सकता है, ये मूत्र मार्ग में संक्रमण है वो ले सकता है, दुर्बलता वाला ले सकता है, स्तंभन ताकत टाइमिंग कम है वो ले सकते हैं, प्रोस्टेट वाली तकलीफ में भी ले सकते हैं। कुल मिला के योगेंद्र रस एक बहुत ऊंचा टॉनिक है। जिनकी जेब में पैसा है इसको ले, और अगर इतनी कीमती दवा का आप सेवन करते हैं तो आपको इसको दूध, मक्खन या मलाई से इसे लेना है। कफ का अगर कोई रोगी है तो इसकी गोली को शहद से चाटें। कैसे करेंगे? छोटी सी गोली होती है, तो एक घूंट दूध के अंदर कोई आदमी का कोई कुछ वो खराब नहीं होता। तो कफ का जो रोगी होता है तो वो एक घूंट दूध के अंदर इसको गोली को निगल लें और ऊपर 2 चम्मच शहद की खा सकता है। और कफ पित्त का हो गया, पित्त और वात का। पित्त वालों के लिए तो दूध अमृत के बराबर है, और वात के अंदर दूध है जो त्रिदोष नाशक होता है, इसलिए गाय का दूध सर्वोत्तम होता है। भैंस के दूध के साथ अगर आपने इसकी गोली ले ली तो आपका पैसा मिट्टी में जाएगा, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। आपको इतनी चीज़ें बता दी, उनके साथ ले सकते हैं। कुछ नहीं तो आंवले का मुरब्बा, इसको 2 घूंट गुनगुने पानी में निगल के गोली को ऊपर आंवले का एक मुरब्बा खा लें सुबह। इसी तरह रात को सोते वक्त 2 टाइम ले सकते हैं, और किनको अगर कमी है तो 1 टाइम भी ले तो इस तरह ले सकते हैं। इसी तरह गुलकंद ऊपर खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है मांस, मदिरा, जो गरम तासीर की कचौड़ी पकौड़ी, बाजार की अंट संट चीज़ें आपको बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा। साग रोटी खाएं, फल फ्रूट खाएं, आपकी जो इच्छा हो वो अच्छी चीज़ आप खाएं। बाकी गलत चीज़ नहीं खाएं, क्योंकि आप जो इधर तो योगेंद्र रस ले रहे हैं और उधर शाम को बोतल खोल के बैठ गए तो क्या फ़ायदा। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो शराब पीते हैं वो इसको न लें, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनको शराब की भी एक मात्रा घर पे बैठ के 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना। वो योगेंद्र रस ले सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई ना कोई नशा तो आदमी को रहता ही है। और ब्रह्मचर्य का अगर परहेज रख सकते हैं, जो 45 साल से ऊपर के हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी तेज खटाई बिल्कुल नहीं खाएं, तेल भी नहीं खाएं। घर की गाय का घी हो तो रोटी चुपड़ के खाएं, वरना सूखी रोटी खाएं। बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की रोटी खाएं, मकई के टाइम में मकई की रोटी खाएं। आप सब कुछ खाएं, फल फ्रूट वगैरह, सलाद खाएं। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। योगेंद्र रस आप ले सकते हैं, और कोई जानकारी लेनी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप लें। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही ऊंचा रसायन है, इसको बेकार जाया जाए ऐसा काम नहीं करें कोई गलत। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मेरा काम वीडियो देना है, ये नहीं देखना कि कौन कितना लाइक करता है नहीं करता है, कितने व्यूज आए हैं। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम आपको अच्छी जानकारी देना। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, फिट रहें, फिर मिलेंगे।